Assalamualaikum friends, this is me, Sir Wahab, and you're watching Phil Talks with Wahab. So welcome back to another video और आज इस वीडियो में मैं सेकेंड ईयर HSC पार्ट 2 की मैथमेटिक्स का टारगेट पेपर लाया हूँ और बात करूँगा मैथमेटिक्स के प्रिपरेशन के हवाले से, उसके एग्ज़ाम के हवाले से, पेपर पैटर्न के हवाले से, पासिंग मार्क्स के हवाले से और जो है प्रिपरेशन के हवाले से, उन बच्चों के हवाले से जिन्होंने बिल्कुल भी कोई तैयारी नहीं करी पूरे साल में, यानी कि पढ़ा ही नहीं है और अभी इन 10 to 15 डेज़ के अंदर वो तैयारी करना चाहते हैं, और उन बच्चों के लिए भी जो पूरा सारा साल पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब के लिए इसमें गाइडेंस इंशाल्लाह होगी। तो आप इस वीडियो को देखें प्रॉपर, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और किसी भी किस्म के फ़ीडबैक के लिए आप फ़ीडबैक देंगे तो आई विल अप्रिशिएट दिस। ओके, सो अब बात करता हूँ कि आपका जो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा साइंस ग्रुप्स का, जिसमें प्री इंजीनियरिंग है और साइंस जनरल है, यानी कंप्यूटर साइंस वाले हैं, तो 100 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम होगा, 3 आवर्स का होगा। जो बोर्ड का क्राइटेरिया है 60-40 वाला, उसी पे अमल होगा। 40% आपके MCQs होंगे सेक्शन ए में, जो कि 40 होंगे, यानी कि टोटल 40 MCQs होंगे और हर MCQ 1 मार्क का होगा। ठीक है भाई? अच्छा, अब इसमें जो है आपने कैसे तैयारी करनी है इसकी तैयारी का तरीका ये है कि मैंने 2 पॉइंट्स मेंशन किए हैं, आप दूसरे वाले पॉइंट को पहले कंसीडर कर लें, जैसे लाइक प्रैक्टिस MCQs फ्रॉम द एक्सरसाइजेज ऑफ योर टेक्स्ट बुक विच यू हैव लर्न थ्रू आउट योर एकेडमिक ईयर। जो आपने जो शुरू से तैयारी करते हुए आ रहे हैं, तो उन्होंने जो एक्सरसाइजेज पढ़ी हैं, प्रैक्टिस की है, तो उनसे रेलेवेंट जो भी एक्सरसाइजेज हैं, उन एक्सरसाइजेज से रेलेवेंट जो MCQs हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो कि आपके रेफरेंसेस वगैरह में मौजूद होते हैं। ठीक है? अच्छा, और उसके अलावा आपके पास जो मटेरियल MCQs के लिए अवेलेबल होता है ना, वो पास्ट ईयर्स होते हैं। अब कम से कम आप ये 10 ईयर्स के जो पास्ट ईयर के जो MCQs हैं, इनको तो सॉल्व करें, ये मैं एटलीस्ट कह रहा हूँ। वरना तो आपके पास जितने पास्ट ईयर अवेलेबल हों, पहले वो 15 हो 20 हो, आप उनके MCQs कंप्लीट करें। ये वो लोग कर लें जो 100% तैयारी चाहते हैं और शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा MCQs सॉल्व करें, और या उनके टीचर ने उनको जो MCQs प्रोवाइड किए हैं उसको भी कंसीडर करें। और अदरवाइज़ ये 10 ईयर के MCQs तो आप प्रैक्टिस करके ही जाएं। उसके अलावा भी जो आप इतनी एक्सरसाइजेस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो बहुत सी चीज़ें आपको आती हैं, तो आप वो MCQs कर सकते हैं। ठीक है भाई? अच्छा, तो MCQs की तैयारी का यही तरीका है कि आप ओवरऑल जो पढ़ा है उनको देखें, और 10 ईयर से 15 to 20 ईयर भी आप जाएँ तो बहुत अच्छी बात होगी। नहीं तो कम से कम 2021 से लेके 2011 के जो 10 साल बन रहे हैं, ये बेसिकली 11 बनते हैं, लेकिन क्योंकि 2020 में पेपर नहीं हुआ था, तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। तो आप ये MCQs लाजमी प्रैक्टिस करके जाएँ, और जिन्होंने तैयारी स्टार्ट ही नहीं करी है, उनके लिए भी यही है कि भाई वो कम से कम ये 10 ईयर के MCQs की तो प्रैक्टिस करें ही करें। ठीक है भाई? अच्छा, 40 मार्क्स है ना बेटा, तो ये तो अगर आप 40 मार्क्स कंप्लीट कर लेते हैं, सही करके आते हैं, तो आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं? पासिंग मार्क्स आपके हैं 33। तो अगर आप सिर्फ MCQs ही अच्छे से कर लेते हैं, मिसाल है जो सिर्फ पास होने वाली बात है, तो आप पास तो हो जाएंगे आराम से। लेकिन आगे बहुत कुछ अटैम्प्ट करने को बाकी है, तो इसका मतलब है हम जो अटैम्प्ट करते जाएंगे, हमारे मार्क्स गेन होते जाएंगे, और हम इंशाल्लाह हम अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन B के लिए। तो अब सेक्शन B के हवाले से मैं ये कहूँगा कि सेक्शन B आपका 40 मार्क्स का होगा। 10 सवाल आपको करने होंगे, अटेम्प्ट 10 क्वेश्चन इन ऑल वाइल सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच सब्जेक्ट। अच्छा बेटा, आपके पास, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे चुके हो, तो आपको आइडिया होगा कि आपके पास 3 सबसेक्शन आते हैं। तो यहाँ भी 3 सबसेक्शन है। पहला आपका क्वेश्चन नंबर 2 का सेक्शन है, जो कि है एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर अलजेब्रा, और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका है एनालिटिक ज्योमेट्री कॉनिक सेक्शन, और क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कैलकुलस।
ये 3 सेक्शन बनते हैं। इन 3 सब सेक्शन से आपने कम से कम 3 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तो 9 बन जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई एक सवाल जो 10वां आपने करना है वो आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हैं। इसका मतलब ये बनता है कि आप तीनों में से किसी भी एक सब सेक्शन के 4 सवाल कर सकते हैं। तो अगर आप 1 से 4 करेंगे तो बाकियों से आप 3-3 करेंगे, तो वो आपके यानी 1 से 4 करते हैं, 2 से 3-3 करते हैं, तो 6-4-10 हो जाएंगे। तो आप किसी एक सेक्शन की अच्छी सी तैयारी कर लेंगे ना, तो आपके वहाँ से 4 सवाल इंशाल्लाह निकल जाए। अब बात करते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है। तो भाई देखिए, पहला सब सेक्शन आपका बनेगा चैप्टर नंबर 2 से, चैप्टर नंबर 3 से और चैप्टर नंबर 9 से। अब इसमें चैप्टर नंबर 9 बड़ा आसान चैप्टर है, क्योंकि ये रिलेट करता है वेक्टर्स से, जो आपने फर्स्ट ईयर फिजिक्स में भी पढ़ा है वेक्टर। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि आप इस वेक्टर चैप्टर की तैयारी भरपूर तरीके से कर लें। इस वेक्टर चैप्टर में जो जो एक्सरसाइजेस और उसके सवालात मैंने मेंशन किए हैं, आप ये सब कर लें। उसकी वजह यह है कि आपके पास इस सब सेक्शन में से 2 सवाल आएंगे इस चैप्टर के, और आपने कम से कम 3 करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप 4 कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप ये चैप्टर पूरा कर लें अच्छे से, जो कि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ईजीली हो जाएगा इंशाल्लाह। तो यहाँ से आपके 2 सवाल निकल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब सुने। अच्छा, इस बात पे फोकस करना, ये जो मैं बहुत सिलेक्टिवली बोल रहा हूँ, ये अभी उनके लिए भी बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी तैयारी शुरू ही नहीं करी। तो वो अगर ये कर लेंगे ना, तो बेटा वो उनके लिए पेपर अच्छा निकल जाएगा। अदरवाइज़ जो पूरे साल पढ़ते रहे हैं और जिन्होंने ज़्यादातर तैयारी की है, तो उनके लिए पूरा ही टारगेट पेपर है, जिसमें हर चैप्टर के हर एक्सरसाइज के हर सवाल मेंशन है। लेकिन मैं पहले उनके लिए बात करता हुआ चल रहा हूँ जिन्होंने कोई तैयारी नहीं शुरू की है या जिनकी तैयारी बहुत कम है। तो बेटा चैप्टर 9 पूरा कर लो। चैप्टर 9 पूरा करने के बाद आपके पास आता है चैप्टर 2 और चैप्टर 3। तो देखो, कोशिश तो आपकी ये होनी चाहिए कि आप इन दोनों चैप्टर को पूरा करो, जो जो एक्सरसाइजेज और उनकी जो सवालात मैंने मेंशन किए, सही है। और अगर मिसाल के तौर पे आपके पास टाइम नहीं बचता और आप इतना नहीं कर पाते हो, तो मैं ये कहूँगा कि चैप्टर नंबर 2 लाजमी कर लो। चैप्टर नंबर 2 पूरा कर लो जितना मैंने दिया है, क्योंकि अगर आप चैप्टर नंबर 2 पूरा कर लेते हो और 3 नहीं करते मिसाल के तौर पे, तो 2 और 9 को मिला के आपके बहुत आसानी से 4 सवाल निकल जाएंगे, और 4 नहीं निकले तो 3 तो निकल ही जाएंगे सब सेक्शन से। और 2 से एक फ़ायदा ये भी होगा कि चैप्टर नंबर 2 से एक लॉन्ग सवाल आपको सेक्शन सी में भी मिल जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जो पैटर्न आ रहा है हमारा है, जो तरीक़ेकार है, उसके मुताबिक सेक्शन सी से भी आपको एक लॉन्ग सवाल चैप्टर 2 से मिल जाएगा। अच्छा, अब वहाँ कभी 2 से भी आता है, कभी और करके 3 से भी दे देता है, या एक पार्ट 2 से देता है तो बी पार्ट 3 से देता है, ऐसा भी होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि एक 2 से आए तो दूसरा 3 से आए, तो उसमें कॉम्बिनेशन भी बन जाता है कि अगर एक 2 से आया है तो दूसरा पार्ट चैप्टर 7 या 8 से आ जाता है, सही है। तो बहरहाल एक बात बता रहा हूँ कि अगर आप 2 कर लेते तो आपका एक पार्ट लॉन्ग का भी निकल जाएगा, और अगर आप 3 पूरा कर लेते हैं तो 3 को पूरा करने से होगा ये कि सेक्शन बी पे तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप वो 2 भी कर लिया तो भी आपका निकल जाएगा। लेकिन 3 भी अगर आप कर लेंगे तो सेक्शन सी में जो दूसरा पार्ट 3 से आ सकता है, वो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी। लेकिन जिनकी तैयारी कम है, टाइम कम है, तो मैं अभी फ़िलहाल ये बात रिकमेंड करूँगा कि अभी आप 2 चैप्टर तो लाजमी कर लो, ठीक है, और 3 या तो छोड़ दो, या अगर नहीं तो कम से कम चैप्टर 3 से कोई एक एक्सरसाइज भी कर लो इनमें से, गिवन एक्सरसाइज में से। और उस गिवन एक्सरसाइजेस में से मैं आपको बोलूँगा कि आप 3.1 कर लो, ठीक है, कम से कम वाली बात पे कह रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हम इस अगले सब सेक्शन पे आते हैं, कॉनिक सेक्शन पे। कॉनिक सेक्शन से आपके पास 2 चैप्टर हैं और 5 सवाल आएंगे। कम से कम आपको 3 सवाल करने हैं, क्योंकि अगर आपने ऊपर 4 कर लिए तो यहाँ पे 3 ही करने ज़ाहिर है, या अगर ऊपर 3 किए तो यहाँ भी 4 कर सकते हो, लेकिन कम से कम तो 3 करने हैं, इस बात को भी याद रखो। तो अब मैं आपसे ये बात कहूँगा कि आप चैप्टर 7 और चैप्टर 8 पे गौर करें कि चैप्टर 7 की 2 एक्सरसाइज हैं और चैप्टर 8 की 4 एक्सरसाइज हैं। इसका मतलब है चैप्टर 8 थोड़ा तवील है, लेकिन है आसान। अगर आप समझ लें, थोड़ा सा दिमाग लगा के, तो आसान है। चैप्टर 7 के सवालात थोड़े लेंदी से हैं ना, 8 के इतने लेंदी सवालात नहीं हैं। आपको कोशिश ये करनी है कि आप 7 और 8 पूरा कंप्लीट करें,
क्योंकि अगर आप ये दोनों कंप्लीट कर लेते हैं तो आपके इस सेक्शन से आराम से 3 सवाल और मैक्सिमम 4 भी निकल सकते हैं। और सेक्शन सी में जो मैंने आपसे बोला कि एक सवाल जिसका ए और बी पार्ट अल्टरनेट आता है, तो उसका अगर ए 2 या 3 से आता है तो बी 7 या 8 से आ जाता है। सही है बेटा? तो ये वाली बात हो गई। लेकिन अब इसमें एक और आसान तरीका भी बता रहा हूँ कि इसमें भी एक चॉइस हो सकती है कि अगर आपके पास टाइम कम है और आप इतना नहीं कर पाते, तो जिस तरह मैंने ऊपर बोला कि आप 3 को स्किप कर सकते हैं या 3 से कम एक एक्सरसाइज कर लो। तो ये बात मैं आपसे यहाँ बोलूँगा कि बेटा सर्किल वाले चैप्टर एक्सरसाइज 7.1 एंड 7.2 ये लाजमी कर लो। और चैप्टर 8 अगर नहीं कर सको तो रिस्क फैक्टर पे छोड़ सकते हो, इससे कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, लेकिन होगा ज़रूर। मैं ये नहीं बोल रहा कि नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब चैप्टर पढ़ोगे तो उससे बहुत सी चीज़ें कवर होनी है, लेकिन कम से कम पैमाने वाली बात कर रहा हूँ कि अगर आप 8 छोड़ते हो 7 पूरा कर लेते हो, तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि चैप्टर 8 को अगर छोड़ रहे हो तो कुछ नहीं तो कम से कम वहाँ से 8.4 कर लो, जो कि बेसिकली इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है। तो बात तो वही हो गई, मैं यही बोल रहा हूँ कि 8 भी कर लो, लेकिन अगर ऊपर वाली छोड़ भी दोगे तो उनसे इतना भी नुकसान नहीं होगा, लेकिन 8.4 कर लेना, है ना। तो अगर आप चैप्टर 7.1, 7.2 और 8 से या तो सारी करो, सारी ना करो तो 8.4 तो कर लो, है ना। तो ये आपके लिए ये वाला कॉनिक सेक्शन भी निकल जाएगा। और आपका सेक्शन सी का जो आपको 3 सवाल आएंगे, 2 करने होंगे, उनमें से आपका एक पार्ट पूरा निकल जाएगा ए और बी, जिस तरह 2, 3 या 7, 8 से। ठीक है, डेफिनेटली इंशाल्लाह। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं कैलकुलस पे। कैलकुलस क्या बोलता है? अच्छा देखो, अभी ऊपर आपने 40 मार्क्स के MCQs किए, जो कि अब जाहिर सी बात है आप पता नहीं इतना कर पाओ नहीं कर पाओ, मैं तो आपको गाइड कर दिया ना। अच्छा, अब अगर आप मिसाल के तौर पे ये जो 2 सब सेक्शन मैंने बोला, आपने चैप्टर 7, 8, 2, 3 और 9 ये 5 चैप्टर भी कर लिए, या 5 में से आपने 3 और 8 को भी थोड़ा कम कर दिया, तो उस सूरत में भी आपके तकरीबन 7 सवालात निकल गए। और 7 का मतलब है एक सवाल 4 मार्क्स का है, तो 28 मार्क्स आपके हो गए। 28 मार्क्स आपके निकल गए, जिसमें आपने ऊपर 40 MCQs भी अटैम्प्ट किए हैं। तो जब आप MCQs की तैयारी जिस तरह मैंने बताई है वो कर लोगे, तो यार 40 MCQs में से अगर मिसाल के तौर पे कम से कम भी कह लूँ, अगर 10-15 भी तुम्हारे ठीक होते हैं, ये उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो उनकी तैयारी बिल्कुल एंड टाइम पे हो रही हो, तो पास तो वो हो गए, यानी 40+, 45+ तो मार्क्स उनके हैं। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके MCQs 40 भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। और अब तक 7 सवाल निकल गए हैं ना, अब मज़ीद 3 सवाल बाकी रहेगा। अच्छा, अभी इनसे आपके सिर्फ 7 सवाल शॉर्ट ही नहीं निकले हैं, सेक्शन सी का एक पूरा सवाल भी निकल गया है, जिसकी मैं अब तक बात कर रहा था, जो कि आपके 10 मार्क्स का होगा। तो इसका मतलब है कि अभी भी देखा जाए तो 28 + 10 38 देन आई थिंक 50 से ऊपर ही आपका पेपर अभी निकल गया। ठीक है, अच्छा जी, अब बात करता हूँ कैलकुलस की। तो कैलकुलस अब मज़ेदार टॉपिक है, आसान तो उस सूरत में होगा कि आपको समझ आ जाए, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल भी हो सकता है। कैलकुलस में आपने क्या करना है, कैलकुलस में भी आपके पास आपने कम से कम 3 सवाल अटैम्प्ट करने। अब बेटा यहाँ चैप्टर 1 है, चैप्टर 4 है, चैप्टर 5 है। अगर आप चैप्टर 1, चैप्टर 4 और चैप्टर 5 तीनों कर लेते हो गिवन एक्सरसाइजेस, तो आपके भरपूर तरीके से 3 सवाल से मैक्सिमम 4 भी यहाँ से आपको आराम से आते हो। और चैप्टर 4 से जो 4.1 है, ये तो लाजमी करना, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड ये तो लाजमी आता है। ठीक है, अच्छा, इस तरह बाकी जो चैप्टर 1 से मैंने 1.1 दी है, 1.6 दी है, 1.7 दी है, इनमें भी आपके लिए एक लीनियंसी बन सकती है कि आप चाहो तो इसमें से कम 1.1 और 1.6 पूरी कर लेना। 1.7 अगर छोड़ना चाहो तो छोड़ देना, ये चंद सवाल देख लेना। अगर आपके पास नहीं गुंजाइश हो रही है प्रैक्टिस करने की तो भी, क्योंकि आप जब चैप्टर 4 भी कर लोगे और 5 भी कर लोगे तो 1 से इतना करना भी बहुत रहेगा और आपके यहाँ से आराम से सवाल निकल जाएंगे। लेकिन 4 और 5 को पूरा करना, उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताऊं कि चैप्टर 5 में जो 5.3 है ना बेटा, इसका ताल्लुक सेक्शन बी से नहीं है। 5.3 कहलाती है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने वाला डेरिवेटिव, ये आपका सेक्शन सी में आता है। इसको मैं अभी और आगे मज़ीद बात करता हूँ कैसे आता है। तो इसीलिए अगर मिसाल के तौर पे आप चैप्टर 5 पे हो और आप 5.3 नहीं भी कर रहे हो,
5.3 छोड़ भी रहे हो तो 5.2 कंप्लीट करो, चैप्टर 4 कंप्लीट करो, 1.1 1.6 कंप्लीट करो, तो आपका कैलकुलस का पोर्शन निकल जाएगा अगर 5.3 छोड़ भी देते हो। लेकिन 5.3 सेक्शन सी में करनी पड़ेगी, तो लिहाजा मैंने ये रेकमेंड किया था कि बेटा 4 और 5 से पूरा करना, और चैप्टर 1 से आप जो मैंने 1.1 1.6 बोला कर लें। अब ये आपका हो गया पूरा सेक्शन बी और ए माशाल्लाह कंप्लीट। अब सिर्फ बचा 20 मार्क्स का सेक्शन, और 20 मार्क्स के सेक्शन के लिए आपके पास 2 सवाल आपको अटेम्प्ट करने होंगे, 3 सवाल आएंगे। पहला सवाल सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 6 से एंटी डेरिवेटिव से होगा, जिसमें तकरीबन 6 इंटीग्रेशन देंगे, 4 करनी होंगी, तो 10 मार्क्स का सवाल बन जाएगा, 2.5 मार्क्स की एक इंटीग्रेशन होगी। अब ये सवाल कंपलसरी तो नहीं दिया जा रहा, पहले देते थे, बट मेरा ख्याल है ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन मैं यही रेकमेंड करूँगा कि आप इस चैप्टर की तैयारी करें। उसकी वजह ये है कि ये एक तो आपका पूरा एक सवाल निकाल देगा, प्लस आपके अच्छे खासे MCQs, आई थिंक शायद 10 के करीब भी आपके इस चैप्टर से MCQs बन सकते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर में दिए गए जो एक्सरसाइज है ना, अब देखें इनमें आपने ज़्यादातर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कौन कौन सी करनी है। आपने सेक्शन सी के सवाल को अटैम्प्ट करने के लिए जो पहला वाला सवाल है उसको अटैम्प्ट करने के लिए 6.1, 6.2, 3, 4, 5, 6 और 7 ये तो सीक्वेंस में सारी करनी है, और इनमें जो दिए गए सवाल आते हैं आप ये ही कर लें तो इंशाल्लाह यही बहुत रहेंगे। ठीक है, अच्छा 6.8 से अगेन सिर्फ 3 सवाल दिए तो ये कर लें। 6.9, 6.10, 6.11 अगर आप इन 3 एक्सरसाइजेस को स्किप भी करते हैं तो भी आपके ऊपर दिए गए इंटीग्रेशन के 6 में से 4 सवाल निकल जाएंगे। अगर आप 6.1 से लेके 6.8 भी कर लेते हैं तो बेटा इंशाल्लाह आपके इंटीग्रेशन के सवाल निकल जाएंगे। तो जो 9, 10, 11 मैंने बोला ना नहीं करो, तो अगर आप छोड़ भी दोगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, आपका पहला पार्ट निकल जाएगा इंशाल्लाह। अब जो आपका छठा और 7वां सवाल ए बी पार्ट करके आएगा, वो मैंने जैसे बोला था कि ए और बी पार्ट कहाँ से आ सकते हैं, 2 से, 3 से, 7 से और 8 से आ सकते हैं पहले वाले सवाल के, और दूसरे वाले सवाल का ए बी पार्ट का एक पार्ट 2, 3 से बन सकता है, और दूसरा पार्ट या तो 4 से बन सकता है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन मालूम करने को दे सकता है, या 5वां पार्ट आपका 5.3 एक्सरसाइज जो मिनिमम मैक्सिमम मैंने बोला वहाँ से बन सकता है, या और करके इसमें बी पार्ट जो चैप्टर 6 मैंने आपको ऊपर बताया है, जैसे 6.1 से लेके 6.8 इनमें से भी कोई सवाल आपका इधर आ सकता है। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि देखें चैप्टर 5 जो मैंने बोला, जब आप उसको कर रहे होंगे तो 5.3 ईजीली हो जाती है, तो आप 5.3 का मिनिमम मैक्सिमम वाला पार्ट कर लेना, ताकि आपका अगर आप इसमें से इंटीग्रेशन अटैम्प्ट कर लेते हो और बकिया 2 सवालों में से अगर तो आपने छठा सवाल अटैम्प्ट कर लिया जिसकी तैयारी आपने चैप्टर 2 से करी हुई है, चैप्टर 7 से करी हुई है कंप्लीट चैप्टर करके, और 3 और 8 को आपने थोड़ा थोड़ा भी करा था, तो वहाँ से भी उम्मीद है यहाँ से सवाल अगर आता है तो लग जाएगा, नहीं तो 2 और 7 से भी इसके पार्ट्स बन जाते हैं। तो अगर ये नहीं भी निकल रहा होगा ना तो फिर आपके पास लास्ट वाला सवाल है। लास्ट वाले सवाल में भी वही वाली बात है कि 2 या 3 से आएगा सवाल, और बी पार्ट 4, 5 या 6 से। तो आपने 4 पूरा किया है, 5 में बोल रहा हूँ पूरा करो, और 6 की जो एक्सरसाइज आप करोगे तो आपका 7th क्वेश्चन भी आसानी से निकल जाए। तो सेक्शन सी से ना बेटा आपने इस चैप्टर 6 तो करना ही करना है, जो कम से कम 6.1 से लेकर 6.8 तो करना लाजमी, और चैप्टर 4 पूरा करना, चैप्टर 5 पूरा करना। तो इस तरह से आपका सेक्शन सी भी निकल जाएगा, क्योंकि सेक्शन सी से जो है ना किसी भी एक सवाल में लाइक 6 या 7 में कोई एक पार्ट चैप्टर 2 से लाजमी होता है। तो अगर वो 2 से होगा ना तो दूसरा वाला 3 से होने का चांस बड़ा कम होता है, वो 7 से होगा या 8 से होगा। तो 7 आपने पूरी करनी है, और 8 में कम से कम 8.4 करनी है, तो 8.4 से ही ज़्यादा सवाल बन के आता है। ठीक है, तो अब ये जो मैंने आपको शॉर्टकट करके कि भाई ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ सकते हो, ये वो चीज़ है कि अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप इन चीज़ों को स्किप कर दें और जो जो बताया वो तैयारी कर लें, तो आपका पेपर इंशाल्लाह अच्छे से निकल जाएगा। और अदरवाइज़ जो पढ़ते हुए आ रहे हैं जिनकी अच्छी तैयारी है, तो मैं उनको यही कहूँगा कि वो इन 9 के 9 चैप्टर को प्रैक्टिस करें। लेकिन मेरी बात और सुनो, लॉजिकल तैयारी करनी चाहिए, टेक्निकल तैयारी। आप सब कुछ करने से बेहतर है आप
वो करके जाओ, जिससे आपको आइडिया है कि पेपर में कौन से सेक्शन में कहाँ कहाँ से आता है, आप उनकी अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ। तो आपका जो 60 मार्क्स का थ्योरी है वो बड़ा अच्छे से निकल जाएगा। हाँ, एमसीक्यूज़ के लिए फिर मैं यही बोलूँगा कि एमसीक्यूज़ तो पूरी बुक से आते हैं, ज़ाहिर सी बात है। तो ये जो 9 के 9 चैप्टर से आपके जितने पास्ट ईयर में एमसीक्यूज़ आए हुए हैं और आपने पूरी एक्सरसाइज में जितना कुछ पढ़ा है, इससे भी कुछ एमसीक्यूज़ बन जाते हैं, तो आपके एमसीक्यूज़ भी अच्छे खासे कवर हो जाएंगे। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप इस चीज़ पर अमल करेंगे तो कंप्लीट तैयारी करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि आपके मैथ्स में 90 से कम तो मार्क्स आने ही नहीं चाहिए, लाइक 90 प्लस ही आने चाहिए। बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। पेपर आपका है, तैयारी आपने करनी है। हाँ, अब अगर कोई इंपॉर्टेंट ये टारगेट पेपर नहीं होता है तो आप फिर बहुत सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, यार ये करें वो करें। अब ये टारगेट पेपर को बनाने का मकसद ये होता है, ये हिस्ट्री को देख के हम बनाते हैं कि पास्ट हिस्ट्री कैसी रही, किस तरह के पेपर सवाल पूछे गए हैं, उसके मुताबिक ये पेपर बनाया जाता है। तो आप इसको फॉलो करें, और अगर आपको और भी कोई अच्छा भरोसेमंद आपको लगता है, कोई अच्छा इंपॉर्टेंट है वो टारगेट पेपर हो, आप उसको भी फॉलो करें, दोनों को कंपेयर करके फॉलो करें, ठीक है। और जो है गफलत ना बरतें, तैयारी तरीके से करें और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई को टाइम दें। सो आई विश यू वेरी 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 गुड लक, और दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अल्लाह हाफ़िज़।